अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उज्जैन की टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि का दिन महाकाल के भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अगर आप बाबा महाकाल के दरबार गए होंगे तो आपको भी पता होगा कि वहां महाकाल के कॉरिडोर का काम तेजी के साथ चल रहा है और महाशिवरात्रि के दिन कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के प्रांगण से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक हर तरह से भव्य बन रहे इस कॉरिडोर का पहले चरण का काम जब पूरा होगा तो उसके बाद यानी कि एक दिन में 20 से 25 लाख लोग बाबा के दर्शन कर सकेंगे। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए मंदिर में हो रहे काम पर नजर डालते हैं। यानी महाकाल लेकिन सागर टू बिना किसी व्यवधान के विजिटर फैसिलिटी काल वो महाकाल। उससे पहले हमारे संवाददाता ने इस निर्माण कार्य का जायजा लिया, वो आपको दिखाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य और आकर्षक रूप ले रहा है। यहाँ विस्तारीकरण योजना का कार्य लगातार जारी है। यह योजना 2 चरणों में पूरी हो रही है। पहला चरण महाशिवरात्रि पर पूर्ण हो जाएगा, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाशिवरात्रि पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मैं पहले आपको एक नजारा दिखा देता हूं, जिसकी वजह से उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बड़ा ही आकर्षक रूप ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग शिव रूप दिखाए गए। ये सामने की ओर शिव बारात दिखाई गई है। इस बारात में जो नंदीगण हैं वे आसपास दिखाई दे रहे हैं। खुद भोलेनाथ नंदी पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक आकर्षक वॉल भी बनाई गई है, जो सामने आप देख सकते हैं कि ये वॉल है। इसके साथ ये जो पिलर है, इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिव की अलग अलग मुद्राएं हैं, इसमें शिव अलग अलग रूप में शिव तांडव करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सामने की ओर बड़ी आकर्षक वॉल बनाई गई है, जो कि भव्यता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि शिव पूरा परिवार है। यहाँ पर शिव की अलग अलग जो गाथाएं हैं, जो अलग अलग कथाएं हैं, उनका वर्णन है। इसके साथ ही धर्म नगरी उज्जैन से जुड़ी हुई जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वे सब इस वॉल के माध्यम से दर्शाई गई है। इस वॉल पर अलग अलग मंत्र डले हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। महाकाल मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर आशीष सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रथम चरण के कार्य के बाद उज्जैन में करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु यहां पर एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही करीब 450 से अधिक 4 पहिया वाहन यहां एक पार्किंग स्थल पर खड़े हो सकेंगे। यहां पर 6000 से अधिक श्रद्धालुओं के मोबाइल व सामान लॉकर में रखे जा सकेंगे। तो कहीं न कहीं उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है यह विश्व पटल पर अब आने वाला है और 12 ज्योतिर्लिंगों में यह प्रमुख माना जाएगा विकास की दृष्टि से। उज्जैन के इंडिया न्यूज के लिए। और महाकाल के इस नए दरबार के बारे में मंदिर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, वो आपको सुनाते हैं। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसको 2 चरणों में हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्रथम चरण जो लगभग 300 करोड़ का है और जो महाशिवरात्रि तक हम लोगों की पूरा करने की योजना है, जिसमें कि 450 गाड़ियों की पार्किंग, इसके अलावा महाकाल वाटिका, पूरा का पूरा 700 मीटर का महाकाल पथ, एक विजिटर फैसिलिटी सेंटर, श्रद्धालु सुविधा केंद्र जिसमें एक साथ 6000 श्रद्धालु जो हैं अपने जूता या सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो हमारा सेटअप है, एक दिन में अगर 20-25 लाख लोग भी दर्शन करके जाएं, उनके लिए बहुत पर्याप्त है दर्शन कराने के लिए। श्रद्धालु और हमारे साथ आशीष शर्मा, महाकाल मंदिर के पुजारी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विश्व काशी कॉरिडोर की तरह, भव्य काशी कॉरिडोर की तरह अब महाकाल मंदिर भी भव्य रूप लेने जा रहा है। 1 मार्च को पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आकर इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि इस नए महाकाल के मंदिर को कैसे देखते हैं, भव्य मंदिर को? जो नगरी न की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्ग से भी सुंदर नगरी अनादिकाल में रही है जी। आज उसी की परिकल्पना के अंदर भगवान महाकाल का जो दरबार है, महाकाल उज्जैन अवंतिका की जो नगरी है वो 5 चीजों से बनी है। महाकाल का क्षेत्र, वन, शमशान और ऊसर और पीठ।
आज के समय पे जो महाकाल वन की जो अनादिकाल की परिकल्पना थी वो आज साकार होने जा रही है। बाबा महाकाल का जो क्षेत्र है, जो पूरा परिक्षेत्र के अंदर शास्त्र में कहा गया है कि यहाँ पर यदि व्यक्ति एक रात गुजार देता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए बाबा महाकाल का जो क्षेत्र का जो विस्तार मंदिर समिति के द्वारा किया गया है वो इतना बड़ा विस्तार कर दिया गया है कि यहाँ पर जब भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आएंगे तो उन्हें शास्त्र में कहा गया है कि किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं तो जितना समय उस क्षेत्र में रहते हैं उतने समय वो एक धर्म के वातावरण में रहते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर में जो भक्त दर्शन करने के लिए आएगा, जब वो पूरे मंदिर के प्रारंभ से लगाकर निर्गम तक का जो रास्ता है, कम से कम वो एक एक मूर्ति के जो दर्शन करेगा, दर्शन करने के बाद में जो मंदिर के अंदर आएगा तो उसका जो एक मन के जो भाव है, जो वो पहाड़ का जो स्वरूप देखेगा, कम से कम 200 मूर्तियां लगाने का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें शिव के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां हैं। कहीं भगवान शिव तांडव स्वरूप के अंदर हैं तो कहीं नंदी पे सवार है, सप्त ऋषियों की मूर्ति है। यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है कि जब भक्त बाबा महाकाल के दरबार में जब अपन चरण पादुका छोड़ेगा और उसके बाद से जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा तो गजानंद से लगाकर माँ शक्ति तक के उसको दर्शन पूरे रास्ते भर मिलेंगे करता हुआ मंदिर के जो अंदर, जब मेन गर्भगृह के अंदर बाबा के सामने जब आएगा तो उसका जो शरीर है, उसका जो मन की स्थिति है वो पूरी धर्ममयी हो जाएगी। वो जब धर्ममयी हो जाएगी, जब भगवान के दर्शन करेगा तो शास्त्र में कहा गया है कि उंगली दिखाने का भी पुण्य मिलता है। तो वो पुण्य जो है वो सब लोगों को प्राप्त होगा, जिससे आने वाले समय में भक्त लोगों की जो संख्या है उसके अंदर तो वृद्धि होगी ही सही, एक धर्म के प्रति, धार्मिक भावना के प्रति और एक धार्मिक नगरी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा। और इसके कारण उज्जैन अवंतिका की जो नगरी है, अब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, पुरी, अवंतिका, सप्तपुरियों में इसकी गणना है। यहाँ पर सिंहस्थ तक महाकुंभ भराता है, यहाँ पर भगवान शिव की भस्म आरती होती है। यहाँ पर कुंभ के साथ साथ में 84 महादेव की स्थापना इस अवंतिका की नगरी में है, जो अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी। तो ये ऐसी पुण्यमयी नगरी के अंदर जब संपूर्ण वातावरण मंदिर परिसर का धर्ममय हो जाएगा तो जो भक्त आएगा उसको एक नई ऊर्जा, नई साधना मिलेगी। क्योंकि महाकाल का जो क्षेत्र है, महादेव स्वयं तांडव स्वरूप है, साध्य के देवता हैं। तो यहाँ पर ध्यान के अंदर भक्त जो लगाएंगे तो उन्हें अनादिकाल की जो हमारी परिकल्पना है, भगवान अवंतिका की जो नगरी जैसी थी, उस तरफ महाकाल बाबा का दरबार बढ़ रहा है। और भगवान महाकाल से यही हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जो भक्त बाबा महाकाल के दरबार में आए, यहाँ से वो एक धर्म का वातावरण लेकर जाए। क्योंकि धर्म है तो हिंदुत्व है, धर्म है तो हम हैं। और धर्म की नगरी होने के कारण, 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर होने के कारण इस नगरी का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यस्य पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। और महाकाल बाबा स्वयं मणिपुर चक्र पे विराजमान है, अर्थात नाभि के चक्र पे विराजमान है। इसलिए इस नगरी का महत्व काशी से भी ज्यादा है। काशी के पहले गुरु सांदीपनी ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को विद्या स्थली अनादिकाल के अंदर देखी जाए तो अवंतिका की नगरी ही थी। विक्रम संवत उज्जैन अवंतिका नगरी से प्रारंभ हुआ है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, ग्रीनविच की उपाधि अवंतिका नगरी को मिली हुई है। तो सप्तपुरियों के साथ में महाकाल अवंतिका की नगरी, उत्तर वाहिनी शिप्रा जो मोक्ष की दिशा कहलाती है, गंगा से भी ज्यादा महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ पर शिप्रा का सप्तपुरियों के अंदर सप्त सागर है, यहाँ पर अलग अलग सागरों का अलग अलग महत्व है। इन सब महत्व को महाकालेश्वर मंदिर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जोड़ा गया है कि जिससे आने वाले भक्त लोगों को अवंतिका की नगरी और हमारी प्राचीनता का महत्व हम लोग बता सके। आशीष जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसका निर्माण हो रहा है। माना जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से दमक रहा है, ऐसे ही बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी दमकेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो 5 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन जो इसका निर्माण कार्य चल रहा है बाबा महाकाल के मंदिर का, जो 1 मार्च को इसकी शुरुआत होगी, वो 20 एकड़ में चल रहा है। अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से
4 गुना ज्यादा स्पेस में ये निर्माण कार्य चल रहा है और 4 गुना ज्यादा स्पेस में बाबा महाकाल का ये मंदिर होगा। देखिए, अनादिकाल में महाकाल वन और महाकाल क्षेत्र का जो महत्व था वो महत्व पूरी अवंतिकापुरी के अंदर था और इसलिए यहाँ महाकाल की जो प्रोजेक्ट की जो व्यवस्था बनाई गई है, कम से कम 700 करोड़ रुपए बाबा महाकाल के पूरे अवंतिका नगरी मंदिर परिषद क्षेत्र के अंदर कार्य के लिए लग रहे हैं। इसमें 200 के लगभग शिव की अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां हैं। इतने हजारों व्यवस्थाओं के अंदर यहाँ पर 300-400 मैं आपके पास आऊंगा आशीष जी। संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंत्री जी मैं आप ही के पास आऊंगा। भव्य महाकाल मंदिर निर्माण का निर्माण हो रहा है। 1 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि वाले दिन इसका लोकार्पण करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये वैसे तो ये मान के चलो कि हमारे पूरे देश के अंदर ही हमारी पुरानी प्राचीन नगरियों का एक तरह से पुनर्वैभव लौटाने का एक दौर चालू हुआ और उसी कड़ी में अब उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल की नगरी में हमारे यहाँ पर जो नया काम चालू है, लगभग आपकी जानकारी में आशीष गुरुजी ने बताया कि 700 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य यहाँ मंजूर हुए हैं। अभी वर्तमान में हमारी अपनी जो महाकाल बाबा की जो भूमि है वो वर्तमान में 2 हेक्टेयर में अर्थात 10 बीघा में और ये पूरा निर्माण कार्य अगर होगा तो ये लगभग 100 बीघा का नया एक पूरा क्षेत्र तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के हमारे अपने धर्म से जुड़े हुए, हमारे अपने पुराने गौरवशाली अतीत से जुड़े हुए सारे पक्ष लेकर के और वो जो प्राचीन वैभव है वो वैभव को पुनर्प्रदर्शित करते हुए सब प्रकार की कामना और कल्पना की गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा जब काम होगा, क्योंकि 1 मार्च को हमारा एक चरण पूरा होगा, दूसरा चरण और बाकी रहेगा, तो अगले साल तक ये पूरा जब निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये जो हमारी उज्जैन की नगरी को जिस रूप में जाना जाता था उस रूप में स्थापित होगी। मंत्री जी, बाबा महाकाल के भव्य दरबार का निर्माण हो रहा है और पर्यटन की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश समृद्ध है, लेकिन और समृद्ध बनेगा इस निर्माण कार्य के बाद। इसके साथ साथ आसपास रोजगार के साधन भी पैदा होंगे इस निर्माण कार्य के बाद। जी बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये कि जिसके कारण से उज्जैन की आभा, कीर्ति, प्रसिद्धि, इतिहास है वो उसके लोगों को जानने का मौका मिलेगा। एकमात्र नगरी है जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग में से है, उसी प्रकार से ये शक्तिपीठ भी उज्जैन है। ऐसे में ये त्रिवेणी संग्रहालय की तरह से एक त्रिवेणी का संगम हमारे यहाँ अनूठे रूप से है और बाबा की नगरी से जुड़ने का गौरवशाली पक्ष है कि विक्रमादित्य से लेकर के सम्राट अशोक तक जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं कमोबेश सभी का संबंध उज्जैन से आया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उसकी वैभव और उस धन की कीर्ति फैलना चाहिए थी और मुझे गर्व है इस बात का कि यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस अनुरूप हमारे अपनी इस पूरी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए दिल खोलकर धनराशि दी है और वो निर्माण कार्य का जो आनंद है वो जो बनने के बाद दिखेगा वो अपने आप में सब मुंह से बोलती प्रतिमाएं दिखाई देगी। इस तमाम प्रकार के काम जो से चल रहे हैं हमारे लिए लगेगा कि हाँ ये उज्जैनी है। उज्जैनी का अर्थ ही उत्कर्ष होता है और उत्कर्ष का तो कोई विकल्प नहीं होता है और बाबा महाकाल की नगरी में उस वैभव का आनंद अपने आंखों से देख करके यहाँ देश नहीं दुनिया के लोग आते हैं तो उनकी उसकी कल्पना के अनुरूप ये उज्जैनी बनने को तैयार है। मोहन यादव जी, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में बाबा महाकाल कॉरिडोर भी बनेगा उज्जैन के अंदर? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल के और बाबा विश्वनाथ का जो अंतर है वो एक सकरी गलियों में छोटे स्थान पर उनको हमारा जो पुराना मंदिर था वो उसको खोलने की दृष्टि से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लेकर पूरा कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया है और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उसमें से 10 बीघा का हमारा बहुत बड़ा परिसर तो था ही, लेकिन अब जब 100 बीघा का बन रहा तो वो वाकई में दुनिया की दृष्टि से बाबा महाकाल के लिए उसका एक अलौकिक दृश्य दिखाई देगा। किसी की कोई तुलना नहीं होती है। बाबा महाकाल का अपना निर्माण का उनका अपना प्लान है और बाबा विश्वनाथ का जो कार्यक्रम या काम हुआ है तो वहां के लायक उसके अनुरूप है। दोनों का अपना अपना आप सही कह रहे हैं। देखिए, सिंहस्थ को भी मैंने करीब से देखा है कि सिंहस्थ अब 2028 में उज्जैन में भी महाकुंभ होगा, तो कैसे उज्जैन अपने पुराने स्वरूप में वापस दोबारा आए?
देखिए, अब उज्जैन तो उस रूप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस कुंभ तो प्रत्येक 12 साल में आता है, लेकिन कुंभ के अलावा भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट तो वैसे ही धर्म यात्री यहाँ आते थे, जिसके कारण से उज्जैन की मूल आबादी से वो 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये विकास हो जाएगा तो मैं मान के चलता हूँ, इसके अलावा उज्जैन में जो काम चल रहे हैं, आप ये बताइए आज की स्थिति में उज्जैन में 4000 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं, जिसमें हमारा अपना 700 करोड़ का बाबा महाकाल का निर्माण कार्य है। इसी प्रकार से 2 NH जा रहे हैं, या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2 गडकरी जी के माध्यम से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का यहाँ प्रस्ताव दिया हुआ है, जिनके माध्यम से लगभग 3000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे यहाँ पे निकल के, एक तो उज्जैन देवास तो 4 लेन करीब 40% काम उसका हो चुका है। एक गरुड़ का 4 लेन है और एक बढ़ने का वृंदावन होकर के नया राजमार्ग जाएगा। उज्जैन प्राचीन काल से नाभिक केंद्र होने के कारण, भारत का सेंटर होने से यहाँ पर प्राचीन समय से आवागमन का सेंटर पॉइंट था। तो इसी प्रकार से रेलवे के काम है, बाकी कामों को मिला ले तो लगभग 4000 करोड़ से 5000 करोड़ के काम चल रहे हैं और भविष्य में और विस्तारित होने की संभावना। ठीक है, संत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महानिर्वाणी अखाड़े से हैं। अवधेशपुरी महाराज, महाकाल के भव्य दरबार का निर्माण होने जा रहा है। 1 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे। किस तरह से देखते हैं महाकाल के इस नए दरबार को आप? मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है हम लोगों का, और समस्त उन भगवान महाकाल के उन समस्त भक्तों का भी सौभाग्य है जो कि यहाँ आते हैं, भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं। रियली हम देख रहे हैं कि हमारे देखते देखते करीब पीछे के 2 दशकों में इतना विकास यहाँ भगवान महाकाल के परिक्षेत्र का हुआ है, महाकाल वन का हुआ है हम ऐसा कहें। और उस विकास में इस बार का ये जो प्रयास है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रशंसनीय है अपने आप में, और बहुत ही महत्वाकांक्षी यह प्रोजेक्ट है, और ये सफल होने जा रहा है। पहले चरण का अभी लोकार्पण होगा, और इसके बाद के जो चरण हैं वो सारे चरणों का कार्य जिस दिन पूरा होगा, तो मुझे लगता है कि लोगों को एक दिव्य और भव्य, बहुत ही अलौकिक और अप्रतिम यहाँ का जो वैभव है वो नजर आएगा। और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उससे कई गुनी संख्या में यहाँ वृद्धि होने वाली है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उज्जैन का जो प्राचीनतम वैभव रहा है उसको कहीं न कहीं हम पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। ये वही उज्जैन है जिससे प्रतिकल्पा कहा जाता है। उज्जैन का जो प्रतिकल्पा नाम है उसके पीछे इसका इतिहास है कि सृष्टि के प्रत्येक कल्प में उज्जैन का जब यानी सृष्टि का जब विकास होता है तो उसमें सबसे पहले उज्जैन से होता है। मतलब सृष्टि का सृजन उज्जैन से प्रारंभ होता है। ये जान करके आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये सामान्य नगरी नहीं है। इसका तो आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अप्रतिम इसका महत्व रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो जो पुराना महत्व था धीरे धीरे वर्तमान में, जैसे हम आधुनिक विकास की बात कर रहे हैं, अगर वो और इससे जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। इसमें एक बात मैं बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्राचीन वैभव था उसको हम बनाए रखें, और उसके साथ अभिनव जो भी हम करना चाह रहे हैं वो सब करें। और धार्मिक विद्वान हैं, संत हैं, यहाँ संतों की नगरी है, यहाँ 13 अखाड़े हैं। सब लोगों का विचार विमर्श लेते हुए, विचार करते हुए सबके साथ में इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे तो और ही अच्छी बात हो सकती है। और बाकी जो हो रहा है वो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं उज्जैन प्रारंभ काल से ही पूरी सृष्टि को मार्गदर्शन देती चली आ रही है। अवधेशपुरी महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंदिर के पुजारी हैं। आशीष जी, 1 लाख श्रद्धालु हर घंटे मंदिर में, जब ये निर्माण भव्य निर्माण हो जाएगा उसके बाद से 1 लाख श्रद्धालु हर घंटे दर्शन कर सकेंगे, तो मंदिर प्रशासन की क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या योजना है? देखिए, बाबा महाकाल का जो दरबार है और जिस तरह से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है, उसके अंदर मंदिर परिसर के अंदर जैसे ही भक्त लोग प्रवेश करेंगे वहां से लगाकर वापिस निर्गम तक के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, बाबा महाकाल का जो दरबार है, नंदी हाल को पहले ही हम लोग काफी बड़ा विस्तार कर चुके हैं कि एक साथ 7 से 8 लाइन के अंदर भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। एक साथ के अंदर दर्शन जब 7-7, 8
शॉर्टेज लाइन की दर्शन की व्यवस्थाएं चालू होगी तो उससे कम से कम समय में भक्त लोगों को दर्शन होंगे। हमारा उद्देश्य लाख लोगों को दर्शन कराने का है, किंतु हमारा उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति जो भक्त उज्जैन अवंतिका की नगरी में आ रहा है वो अधिक से अधिक समय अवंतिका की नगरी में रहे, जिससे उज्जैन के राजस्व में वृद्धि हो। हम तो यह चाहते हैं कि अवंतिका की नगरी में व्यक्ति जब आए तो वो यहाँ पर एक विचार कर आए कि हमें 1 दिन या 2 दिन अवंतिका की नगरी में रुकना है, जिससे उज्जैन की जो प्राचीन महत्व के ज्ञान के साथ साथ में उसको उज्जैन की अवंतिका की नगरी में जो भक्त लोग हैं, जो उज्जैन के में जो लोग रहते हैं, उज्जैन की जो पूरी व्यवस्था है जो महाकाल बाबा की कृपा से ही समस्त भक्त लोगों की और अवंतिका नगरी की चलती है वो भी चले। तो कम से कम दिन के अंदर 8 से 7 से 8 लाख लोग भक्त लोग उज्जैन में जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनकी इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि जिससे वो दर्शन करने के पश्चात पूरे अवंतिका की नगरी में घूमें। तैयारियां आशीष जी पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से, मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। मंत्री मोहन यादव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहन यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। और इस मंदिर में, इस भव्य दरबार में और क्या खास होगा? इस कॉरिडोर में जी मेरे को बता रहे हैं। जी 2 बातें इसमें बहुत स्पष्ट है। हमारे यहाँ चूंकि हमने कहा कि ये अपना पुराना प्राचीन वैभव गौरव तो हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आज कल ही हमने जो मुख्यमंत्री संदेश वाचन में पूरे प्रदेश में अनाउंस किया गया है, जो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे यहाँ देश में घोषित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जहां पर ये आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने मेडिकल के अंदर जो भी मशीनें बनने वाली है, चाहे सीटी स्कैन हो, वेंटिलेटर हो, वो सारे के सारे अपने देश में निर्माण करने के लिए 4 केंद्रों 4 राज्यों का चयन किया है। उसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश में से उज्जैन निकल के आया। तो लगभग वेंटिलेटर से लेकर सीटी स्कैन मशीन तक तमाम रोजगार के संसाधन हमारे उज्जैन पर एक तरह से परमात्मा ने अपनी दृष्टि पूरी खोली है। यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, तो मान के चले कि उज्जैन भविष्य की दृष्टि से आधुनिक रूप से मैनचेस्टर की तरह इसका एक नया रूप निकल के आएगा। चलते चलते मंत्री जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। उज्जैन में और भी मंदिर हैं, शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, पास में ही मंदसौर है, पशुपतिनाथ जी का वहां मंदिर है, ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पर है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की और शिव मंदिरों को लेकर, ज्योतिर्लिंगों को लेकर और कुछ योजना है आगे? देखिए, मैं आपकी बात जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मैं टूरिज्म का चेयरमैन भी था और पिछले हर सिंहस्थ में हमने अकेले उज्जैन में निर्माण नहीं कराया, हमने सभी देवस्थानों का ध्यान रखा है। इसलिए देवस्थान बोर्ड भी बनाए गए हैं और देवस्थान के लिए धार्मिक तीर्थ मेला प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य की दृष्टि से सभी देवस्थान पे पर्यटन के माध्यम से भी हमारी अपनी जो न्यूनतम जरूरतें हैं और एक धार्मिक सर्किट बनाने की दिशा में काफी बड़ा काम हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जुड़े हुए थे, महानिर्वाणी अखाड़े के संत हैं। आशीष जी जुड़े हुए थे, महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।